like a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज हम आपको इस टॉपिक में आज की क्लास में पढ़ाएंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियों में कई विधियां होती हैं, सभी को बताएंगे। कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर आप साथ में परिभाषा को नहीं लिखाते हैं, डिफिनीशन को नहीं लिखाते। अरे भाई, जब हम जो बोलते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं, जो भी बोलते हैं वो ही उसकी डेफिनीशन होती है। जैसे कि हम आज आपको बताते चलेंगे कि आपको नोट क्या करना है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया और जो भी चैनल के साथ में स्टूडेंट अभी भी नए जुड़ रहे हैं, उनसे ये कहना है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। और जो भी इस चैप्टर को पहली बार पढ़ने जा रहा है तो पहले पिछले वीडियो में जाए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा। हर एक वीडियो को पहला वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो का लिंक उसी वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जब लिंक मिल जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगला वीडियो ढूंढने में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट को मेंटेन कीजिए। मेंटेन क्या, आप अगर वीडियो को परमानेंट वीडियोज में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप जब देखते नहीं है ठीक से तो आपको दिखाई नहीं देता है। तो अपनी आज क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें बनाएंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन और एल्केन के बारे में बता दिया था और उसके बीच में पाए जाने वाले संकरण, प्रकृति, कार्बन किस प्रकार जुड़ा होता है, ये सभी बातें बता दी थी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन। एल्केन या इसके आगे लिख देंगे एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये एक साधारण इसको आईपीएससी भाषा में नाम लेते हैं और ये साधारण पद्धति कॉमन सिस्टम में होता है। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आर सिंगल बॉन्ड एक्स वाले यौगिक जितने भी होते हैं कार्बन के यौगिक, वो सभी क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो हमें इसके जैसा बनाना है। कैसी भी प्रकार से कहीं से हाइड्रोकार्बन लाइए, किसी भी विधि द्वारा हैलोजन को जोड़िए, कोई भी विधि हो बस बनाना चाहिए। और पर्टिकुलर विधि तो आपको याद ही करनी है जो परमानेंट पूछी जाती है। जब इनको हम बनाते हैं तो एक एरो के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में जिन पदों को हम शुरुआत में लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और बाद में जो बनता है वो उत्पाद आपका प्रोडक्ट कहलाता है। और जो भी जिस चीज की उपस्थिति में या जो भी पदार्थ डाला जाता है जिसकी उपस्थिति में कोई कंपाउंड बनता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उपस्थिति अपनी प्रेजेंस कर रहा है। कि बिना, जैसे खाना बनाएंगे तो आग जलानी पड़ेगी, आग के बिना नहीं। आप कोई भी सब्जी बनाना चाहते हैं तो आग जलाए बिना बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले उसको हमें उबालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो वैसे ही उपस्थिति भी जरूरी होती है कि गर्म कर रहे हैं या कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाल रहे हैं या सूरज के प्रकाश में रख रहे हैं, तो इन चीजों को जानना भी जरूरी है। तो यहां पर पहले डिफाइन कर देते हैं आर क्या है। आर और एक्स, तो आर के स्थान पर आप ले सकते हैं जैसे CH3 मेथिल ग्रुप, C2H5 एथाइल ग्रुप, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप। ये हो सकते हैं और भी हो सकते हैं जब तक कार्बन 10 ना पूरे हो जाए, जब जो आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में शामिल किए गए हैं। उसके बाद में हैलोजन हो सकता है आपका फ्लोरीन, फिर क्या हो सकता है क्लोरीन। पार्शियल कर दें इसको, दो भागों में विभाजित कर दें। उसके बाद आपका ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके क्या होते हैं? हैलोजन। तो ये आपस में जब कंबाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तभी आपका क्या बनेगा? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड।
तो यहाँ पर आगे और बढ़ा देते हैं ब्यूटिल C4H9, ये हो गए। ये सिंबल R के स्थान पर आएंगे। ये जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो R के स्थान पर होंगे और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा X, उसमें होगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इस प्रकार से होते हैं। तो इसके हेलो एल्केन बनाने की कई विधियां होती हैं। इनके रासायनिक समीकरण लिखना ही आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आप पेपर उठाए तो लिखता होता है क्या होता है जब इसकी अपक्रिया किसी अन्य यौगिक से होती है। तो इन अपक्रियाओं को करने के लिए आपको सीखना होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे किए जाते हैं और कितने इजी होते हैं, कितने आसान तरीका होता है। देखिए हम आपको बताते हैं, शुरुआत कर देते हैं अभी से। तो आ जाइए हमारे संग। और जिन बच्चों को ये दिक्कत थी कि वो परिभाषाएं नहीं लिख पा रहे थे, तो उनको आज बता देते हैं कैसे परिभाषाएं लिखी जाती हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा एल्केनो। एल्केनो द्वारा, तो हम पहले एल्केनो द्वारा हेलो एल्केन बनाएंगे। एल्केन तो आप जानते हैं कौन कौन से एल्केन होते हैं। एल्केन का सिंबल पहले आप जान लीजिए, R सिंगल बॉन्ड H। R सिंगल बॉन्ड H वाले यौगिक एल्केन कहलाते हैं और R सिंगल बॉन्ड X वाले यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। बहुत आसानी से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, अगर स्किप करके जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। बाद में ये कमेंट करके ना कहे कि सर मेरे समझ में ना आए, क्योंकि आपने वीडियो को स्किप जरूर किया होगा, वरना इतना ईजी है, आपको समझाने बताते बताते ही समझ जाएंगे, आगे समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो स्किप नहीं करना है, स्किप करके जाओगे तो फिर भाई देखिए अपना करा हुआ अपने साथ ले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब एग्जाम होगा तो आपको इंप्रेशन जमाना है कि आप सबसे बेस्ट देकर आए, सबसे अच्छा देकर आए। सबसे अच्छा वही लिख कर आता है जिसने अच्छा सीखा होता है, जिसने अपने अंदर ऐसी क्वालिटी बनाई होती है कि वो अपने आप को वहां पर शो कर सके। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अच्छा बल्लेबाज वही है जो फाइनल में स्कोर करता है। फाइनल में स्कोर करता है। रोज आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीखते रहिए, लगातार सीखिए, रोज कोचिंग करिए, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए। लेकिन जब अच्छा बल्लेबाज क्रिकेट में वही होता है जो मेन फाइनल मैच में स्कोर करता है और क्रिकेट टीम को अपनी जिता के लाता है, तो वही अच्छा स्कोरर होता है। जैसे आजकल आईपीएल टीम की मुंबई इंडियन टीम है, क्योंकि वो शुरुआत से अंत तक, शुरुआत में कुछ भी करे, लेकिन जब भी इंपॉर्टेंट मैच होते हैं, जैसे सेमीफाइनल या एलिमिनेटर खेलती है, उसके बाद में सेमीफाइनल खेलती है, तो वो अपने वाले सामने टीम को कुछ भी नहीं समझती है। ये समझती है बेकार है, इसको तो अभी हरा देंगे। कितना भी स्कोर कम बनाए लेकिन फिर भी जी जान से जुड़ जाते। ऐसे ही आपको इसमें करना है। देखिए स्टडी एक ऐसा तरीका है, अगर आप सोच लेंगे कि हमें सीखना है तो आप सीख जाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें सीखना नहीं है तो फिर कोई तरीका नहीं है। कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए धरती पर, वो भी आपको नहीं सिखा सकते। तो आप ठान लेंगे तभी आप सीख सकते हैं। तो देखिए हमने बताया R सिंगल बॉन्ड H वाले यौगिक एल्केन कहलाते हैं। जैसे पहला एल्केन आपका होगा मीथेन। यहां बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। यहां ये स्थायी कंपाउंड है, जैसे मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ये आपके हो जाएंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि एल्केन। इनमें अगर हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम हाइलोजन जोड़ दें। हाइलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जबरदस्ती का तरीका नहीं होता है, बस लीगल तरीके से, जो लीगल तरीका है उसी के आधार पर जोड़ेंगे तभी आपका बनेगा। तो एल्केनो द्वारा, एल्केन का सिंबल ये होता है, जिसके हमने कुछ उदाहरण भी दे दिए। ये डेकेन तक हो सकते हैं, डूडेक अंडेक भी आगे आ जाते हैं, लेकिन आपको केवल 10 तक सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखेंगे ए पॉइंट, इसमें लिखेंगे मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा
आपका बेस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का ये बेस स्टार्ट हो रहा है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वो बेहतर है। बस आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को मान लें कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बेस आपकी बुनियादें मजबूत हो जाएंगी, आधार मजबूत रखेंगे आप, तो आने वाले अगले चैप्टर की अभिक्रियाएं जो भी केमिकल रिएक्शन होगी आप बहुत जल्दी और सटीकता से सही करके आएंगे। तो स्किप अभी ना करें, बाद में आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बेस क्लियर नहीं कर पाएंगे और अपने साथ धोखा कर लेंगे। तो हम बताते हैं आपके मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो मेथेन होता है जिसके 4 कार्बन लगे होते हैं, 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं एक कार्बन परमाणु से, CH4 लिखा है देखिए इस प्रकार से। क्लोरीन को आप लिखते हो Cl2, ऐसे ना लिखिए, क्योंकि क्लोरीन 2 परमाणविक अणु है। कैसा है? 2 परमाणविक अणु। तो उस समय क्लोरीन ने अपने ही क्लोरीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध बनाया था। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। अब मेथेन ये है, मेथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे तो आपको 1 डिग्री यानी प्राथमिक, 2 डिग्री यानी द्वितीयक, यानी 3 डिग्री तृतीयक हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, मेथेन गैस को क्लोरीन गैस के साथ सूर्य प्रकाश में रखा, किसमें? सनलाइट में रख दिया आपने, तो क्या होगा? ये पार्शियल टुकड़े करने लगेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर चला जाएगा और ये क्लोराइड परमाणु इसी वैलेंसी से जुड़ जाएगा। तो आपका बनेगा CH और Cl, और क्या निकल जाएगा आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिखने की परिभाषा क्या होती है ये सीख लीजिए। मेथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश में करते हैं तो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड पृथक हो जाता है। नहीं तो ये लिख देंगे कि मेथिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है, ऐसे परिभाषाएं लिखी जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कैसा आपका यौगिक हो गया? 1 डिग्री, यानी कि ये है इस समय प्राथमिक एल्किल हैलाइड बन गया, प्राथमिक। अब इसी कंपाउंड को दोबारा यहाँ उठा लीजिए, क्योंकि जब हैलो एल्केन आपका स्टार्ट किया था वीडियो तो हमने आपको ये बताया था कि हैलोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन है सभी को प्रतिस्थापित अगर हैलोजन परमाणु करते हैं और स्वयं जुड़ भी जाते हैं तो वो हैलो एल्केन कहलाता है। अब देखिए, 1 हाइड्रोजन हटा दिया, 2 क्लोरीन परमाणु थे, एक से अपना दूसरे हाइड्रोजन को लिए गया और एक लग गया है, उसी से जुड़ गया, उसी बैलेंसी पर रुक गया, तो वो क्या बन गया? एल्किल हैलाइड, जिसे हम कहते हैं हैलो एल्केन। अब इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। आप क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथेन। यही तो यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्लोरीनीकरण कर रहे हैं और इसको ये IUPAC में नाम है। अब आपको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेथिल क्लोराइड। ये हो गया आपका, दोनों नाम लिख दिए, क्लोरोमेथेन और मेथिल क्लोराइड, इस बंदे का नाम है भाई। ठीक है, अब इसी को एक बार और उठा लेते हैं, क्योंकि हमें सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ले आते हैं। तो क्लोराइड परमाणु को नीचे ले लीजिए और हाइड्रोजन को इस प्रकार से फैला लीजिए। अब क्लोरीन दोबारा डालेंगे, बार बार, जब तक हाइड्रोजन सभी प्रतिस्थापित ना कर दे तब तक क्लोरीन आप डालते रहिए, और वही आपकी सनलाइट होगी। प्रेजेंस किसकी होगी? सूर्य प्रकाश की। फिर ये करेगा 1 हाइड्रोजन रिप्लेस और 1 क्लोराइड परमाणु अपना दे देगा। अब 2 हो गए ना, एक तो ये जुड़ा है और ये जुड़ने वाला है, तो ये क्या बनेगा? CH और Cl। इसका नाम है मेथेन डाइक्लोराइड। और एक आपका क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन
क्लोराइड, ये बाहर हो जाएगा। ये है आपका 2 डिग्री, यानी कि इससे हैलोजन परमाणु 2 उपस्थित है, तो ये 2 डिग्री आपका बन चुका है। इसे हम बोलते हैं द्वितीयक। यकीन है आपको बिल्कुल माइंड के उस स्थान पर जा रहा होगा जहां से आप बिल्कुल ही भूल नहीं सकते। तो बस जुड़े रहिए हमसे, और वीडियो यदि पसंद आ रहा तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं? क्या इतना डाटा आपका चला जाता है कि लाइक करना भी आपको मुश्किल हो जाता है, या वीडियो देख लिया उसके बाद में चलो भाई काम बन गया अपना? ऐसा ना करें, लाइक भी कर दिया करें। जितने व्यूज आते हैं उतने कम से कम लाइक तो दे दिया करो भाई। तो लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आ जाइए अपने फिर वही स्थान पर क्या करेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड बनाएंगे। अब इसका नाम होगा, कितने क्लोराइड परमाणु जुड़े हैं? 2। तो लिखेंगे डाई क्लोरो, 2 जुड़े हुए हैं तो डाई क्लोरो, और 1 कार्बन है तो नाम लिखेंगे मेथेन। ये हो गया दूसरा। अब इसका अगर साधारण भाषा में नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मेथिलीन। अब ये मेथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड, ये आपका हो गया कॉमन सिस्टम में नाम। दोनों में बता के चलेंगे। उसके बाद में आ जाता है, अब इस फिर सिस्टम को, इस कंपाउंड को उठाकर यहां ले आइए तो लिखेंगे CH। क्लोराइड परमाणु उसमें कितने हैं? 2। फिर आप एक बार क्लोरीनीकरण करिए, और जब तक करिए जब तक हाइड्रोजन सभी प्रतिस्थापित ना हो जाए क्लोरीन से। ठीक है, अब ये क्लोराइड परमाणु तीसरा इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा, तो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं CHCl3। देखिए 1 2 3 क्लोरो लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन। इसको अगर इकट्ठा लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और क्या निकल जाएगा? HCl। और ये होगा आपका तृतीयक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपका तृतीयक बन गया। और रसायन विज्ञान में सिर्फ कंपाउंडों को जो यौगिक बनाए गए उनको 3 डिग्रियां दी गई हैं, 3 से ज्यादा डिग्रियां नहीं दी गई हैं। 3 डिग्रियां दी गई, अब 3 डिग्रियों में इतना ही रखेंगे। अब इसके आगे हम एक हाइड्रोजन अभी और बाकी है, इसको भी रिप्लेस करेंगे, रिएक्शन पूरी बताएंगे, और इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। 1 2 3 4, तो चौथा तो है नहीं अभी, तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे IPAC में ट्राइक्लोरोमेथेन। नीचे नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है अभी। तो इस मतलब इसका नाम जो क्लोरोफॉर्म आपकी बनी है, और इसको कॉमन नाम में लिखते हैं इसका क्लोरोफॉर्म। ये एक ऐसा विषैला पदार्थ है, सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, निश्चेतना आ जाती है। इसका यूज शल्य चिकित्सा ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, अब नेक्स्ट के लिए लाइन नहीं रही है तो ऊपर वाली मिटा देते हैं, ऊपर वाली एक क्रिया को मिटा देते हैं और रफ कर देते हैं इसको। लीजिए, अब आपका क्या बना था कंपाउंड? क्लोरोफॉर्म, और उसमें कितने क्लोराइड परमाणु थे? 3। अब दोबारा क्लोरीनीकरण कर दीजिए, ये लीजिए क्लोरीन। हम यहाँ पर क्लोरीन को Cl2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो उसके लिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? HCl। और UV लाइट भी लिख सकते हैं आप, अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्लोराइड परमाणु जो चौथी वैलेंसी पर जुड़ गया तो ये बन गया आपका CCl4। अब इसके लिए चौथी डिग्री नहीं देते, हमने बता रखा है आपको कि रसायन विज्ञान में जो भी बनाते हैं कंपाउंड उसकी डिग्रियां केवल 3 ही होती है, चौथी डिग्री नहीं होती है। और क्या निकल जाएगा आपका? HCl। तो इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन,
ये आपका हो गया, है ना आसान, कितनी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है। इस प्रकार से हम बनाते हैं एल्केनो के हैलोजनीकरण द्वारा। अब यहाँ पर मेथेन का हमने क्लोरीनीकरण कर दिया तो आपको सभी जानने वाले यौगिक मिल गए, क्योंकि आप क्लोरोफॉर्म को जानते हैं। देखा नहीं है फार्मूला तो कम से कम आज देख लीजिए, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। तो ठीक है, अब हम दूसरी क्रिया की ओर चलते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि आपसे हम वादा भी कर चुके हैं कि 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो अब आ गई है एल्केनो द्वारा ही, सभी क्या क्रिया एल्केनो द्वारा, एल्केन जिनमें, और एल्केन आपके कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और पिछले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में यही बात बताई थी, क्योंकि आगे आपको इनमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एल्केनो, और हमने बताया था कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को सीख ले। संतृप्त और असंतृप्त यानी कि सिंगल बंध वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो संतृप्त होते हैं, और डबल बंध वाले जो यौगिक होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो डबल और ट्रिपल बंध भी शामिल होता है। तो अगला बी पॉइंट रखेंगे इसमें सल्फ्यूरिल फ्यूरिल, सॉरी पूरा नाम नहीं लिखा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्वारा, वो भी सल्फ्यूरिक क्लोराइड की क्रिया किससे करानी है, एल्केनो से। तो ये आप 2 पॉइंट डालिए, इसके अंदर ही है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये क्या है आपका SO2Cl2, ये फार्मूला होता है। फार्मूले को रटेंगे बिल्कुल नहीं, कोई किसी का भी आणविक सूत्र हो उसको रटेंगे नहीं, बस माइंड में डालेंगे। ये नहीं आप एक लिस्ट बना ले तब रटे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आप फार्मूले भूल जाएंगे। मेरे साथ में याद करेंगे, हम अपनी ऑफलाइन क्लासों में कभी भी किसी को फार्मूला रटने को नहीं बोलते हैं। आपको सिर्फ मन में डालना है कि SOCl2 क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और आपका लिखा हो SOCl2, तो ये था क्या होता है, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड बोलते हैं इसको। ये और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है और ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन एल्केनो से ही करानी है, और एल्केनो का सिंबल लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखो, पहले हम रूप लिखते हैं, जैसे एल्केन R सिंगल बॉन्ड H को सल्फ्यूरिल, ये फार्मूला आपका है SOCl2। कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2। तो इस 2 परमाणुओं को हम ओपन करके लिख दें ऐसे करके। क्या अब ये SOCl2 नहीं लिखा है, बराबर लिखा है। क्या लिखा है, बराबर, सांभा बन जाइए, बराबर लिखा है। तो बराबर लिखा है और इसको एक साथ में गर्म कर दीजिए। ये इसका एक हाइड्रोजन पृथक होगा और इसका एक क्लोराइड लेकर चला जाएगा। तो सबसे पहले कंपाउंड बनाएगा HCl, बना दिया। अब यहाँ पर ये जब बॉन्ड टूट गया है, ये देखिए इसका हाइड्रोजन से एल्केन का बॉन्ड टूट गया है, तो ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड X, और यही हम बना रहे हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। बचा क्या है, SO2। ये क्या बचा, SO2। ये एक गैस है, तो ये आपकी उड़ जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अब हम ऐसे इसको परिभाषा में बोलते हैं, एल्केनो को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड व हाइड्रोजन हैलाइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, उड़ जाती है, पृथक हो जाती है, ये बोलते हैं। ये हमने जो बोला ये आपकी परिभाषा थी, नोट करते चलिए, क्योंकि वीडियो में आप कैसे भी नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं। अब ये बन गया। अब इसके लिए हम कोई हकीकत ले लेते हैं, जैसे आपको पूरा एल्केन लेना है। R का मतलब हमने लिखा दिया था CH3 होता है, तो आप R की जगह पे आज आप क्या ले लें, ये ले लें, मेथिल बहुत बार ले चुके हैं, तो यहाँ पर ले लें C2H5।
C2H5 और H। अब देखिए यही तो लिखा है आपका C2H6 और रिएक्शन किससे करानी है आपकी, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये लीजिए SOCl2 बंद करके लिख दें, बंद श्रृंखला में, नहीं तो ओपन लिखें, आपको ज़्यादा आसान लगेगा। और जैसे हम करके दिखा रहे हैं, आप ये ना समझिएगा अगर आप ऐसे अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। और इससे इंप्रेशन अपना दिखा के आएंगे कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इस बात से बिल्कुल मत घबराइए, अगर आप ऐसे हमारे जैसे बंद करते हैं तो बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आज एक से एक स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा होता है, इस प्रकार से बंद किया जाता है। बड़े एरो लगाए जाते हैं कि ये इसको प्राप्त हो रहा है, ये बन रहा है। अब ये बॉन्ड टूटा, ये आपस में मिल जाते हैं और ये बॉन्ड पृथक होने के बाद में Cl इससे जुड़ जाता है, तो ये बनता है C2H5 और Cl। अब ये R के स्थान पे आ गया ना C2H5 और इसके स्थान पर Cl आ गया, बन गया। और क्या बना था सबसे पहले HCl, उसको तो आप बाहर लिख दें क्योंकि मेन कंपाउंड ये है। ये क्या होते हैं, अभिक्रिया करने वाले अभिकारक, और ये जो बनता है वो उत्पाद। जैसे पहले शुरुआत में आप सब्जी लेते हैं, वो कैसी होती है, हरी भरी होती है। जैसे आलू ले लिए, मटर ले लिया, गोभी ले ली, वो क्या होती है आपकी अभिकर्मक होती है। क्या होती है, अभिकारक, सॉरी अभिकर्मक नहीं, अभिकारक होती है, रिएक्टेंट यानी अभिक्रिया करने वाले। और जो आपका खाना बनकर तैयार होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। अब आप उसको खा सकते हैं, कई चीज़ों का मिश्रण होता है। अब ये आपकी SO2 उड़ जाएगी, उड़ गई, तो ये बन गया आपका एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन। दो तरीके से नाम ले सकते हैं। तो ये हो गया एल्केनो द्वारा। अब आ जाता है एल्कीनो द्वारा। एल्कीन का मतलब होता है कि अब इन की आवाज आ रही है तो डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पर हम इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट प्रकार में चलते हैं। और यदि वीडियो हमारा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका इतना डाटा नहीं चला जाता है। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा 0.000 बहुत सी जीरो लगाने के बाद में जो वन वैल्यू आती है, 10 12 20 25 जीरो लगाने के बाद में जो वैल्यू आती है उतनी भी MB नहीं जाती होंगी आपको लाइक करने में। और वीडियो को अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके अपने दोस्त को क्यों मतलब पीछे छोड़ेंगे, उसको भी साथ लेके चलिए। तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए सभी को, जो भी नातेदार, जो अपनी रिलेशन में होते हैं, रिश्तेदार नातेदार, तो उनको भी क्या करेंगे आप वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी बेस्ट मिले, उनको भी बेस्ट बनने का मौका मिले। तो चलिए आते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पे एल्कीनो से। नंबर B एल्कीनो से। एल्कीन आप जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें द्विबंध पाया जाता है या द्विबंध पाया जाता है, और एल्काइन होता तो 3 बंध पाए जाते हैं। हमने पढ़ना है एल्कीन। एल्कीन में आपको मिलेगा जहां पर भी जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन ऐसे एल्किल हैलाइड होंगे, जैसे आप बोल सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। ये आपके एल्कीन हो सकते हैं, ये आपके एल्कीन होंगे। तो CH2 लगाएंगे क्योंकि बैलेंसिंग पूरी करनी है, कार्बन की 2 और 2 4 हो जाएगी। ये आपके एल्कीन हैं। इनकी अपक्रिया पहले हम किसी से भी कराएं, ऐसा कंपाउंड ले जो क्या बना दे, हेलो एल्केन, एल्कीन हो हेलो एल्केन बना दे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हाइड्रोजन हैलाइडो, यानी हाइड्रोजन हैलाइडो, इन्हें बोलते अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड का योग, अम्ल हैलाइड का योग। अब इसमें एक अभिकर्मक की जरूरत होती है जिसे हम उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, हैलाइड।
बिना उसकी प्रेजेंस में ये कभी भी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए लिख के आएंगे जैसे ZnCl2, ये इसकी प्रेजेंस है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का मीन होता है कि अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के अंत में अलग हो जाता है। जैसे नेता नगरी करने वाला, दो बंदों के बीच में लड़ाई को करा दे, चुगलखोर हो गया तो लड़ाई करने के बाद उनमें मारा तोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए, पीटा पाटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो नया उत्पाद बनेगा। उससे क्या होता है, किसी का सर भी फट सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, यानी कि चुगली करके चला गया बंदा। या दो बंदों में लड़ाई होने वाली है, दो कोई भी शख्स है, मित्र है उनमें, और दूसरे ने कह दिया अरे भाई लड़ाई लड़ना बहुत गलत बात है, तो किसका काम करता है, बीच में चुगली करने का काम, उत्प्रेरक का। तो यहाँ पर एल्कीन लेंगे, तो एल्कीन की जगह पर आप ऐसे ले सकते हैं जैसे आप बोले सबसे पहला एथिलीन, ये हो गया आपका एथिलीन। और हाइड्रोजन के हैलाइड सभी लिख डालेंगे आपके सामने आज, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ZnCl2 की प्रेजेंस, पहला हैलाइड लिखिए HCl। देखिए फ्लोराइड के साथ नहीं लेते, ये हम पिछले वीडियो शुरुआती वीडियो से बता रहे, क्योंकि फ्लोरीन अच्छे कार्बनिक यौगिक नहीं बनाता है, और जब अच्छे कार्बनिक यौगिक नहीं बनाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, उसको लेते ही नहीं। तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन और X की जगह पर Cl। दूसरा आप ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ले लें हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही ले लेंगे। तो ये लिखेंगे, ये हो गया आपका प्रोपाइन, ये हो गया एथाइन। तो इसकी अब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से। ये तीन कंपाउंड हो गए आपके सामने, आयोडाइड का ले लिया, हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और प्रेजेंस आपकी वही रहेगी ZnCl2 ZnCl2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा अम्ल हेलाइड का योग। अब आप जानते हैं एडिशन, यानी कि एडिशन रिएक्शन करनी है, योगात्मक अभिक्रिया करनी है। तो देखिए कैसे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को हमें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये एल्केन नहीं बनेगा, क्योंकि ये एल्कीन है। और हमने आपको बताया सिंगल बंध वाले होते हैं एल्केन, और द्विबंध वाले होते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बंध वाले होते हैं एल्काइन। हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन, ना कि हैलो एल्कीन। जब हम हैलो एरीन को पढ़ेंगे बस टॉपिक का एंड ही होने वाला है। थोड़ा वीडियो और पढ़ा के इसके केमिकल प्रॉपर्टियां करा देंगे, उसके बाद में आपको हमें पढ़ाना है हैलो एरीन। बहुत जल्दी से जल्दी कराना है, और बड़े थोड़े से वीडियो होंगे, बस इतनी चिंता ना करें। देखिए अच्छा समझना है तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन टाइम वीडियो में होगा, लेकिन वो डेट हमें याद रहेगी जो 15 दिसंबर की हमने निश्चित कर दी है, वहाँ तक तो आपको कंप्लीट कराना है। तो ये डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड में रिप्लेस करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ भी लाएंगे। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो दो टुकड़े हो जाते हैं। दो टुकड़े होने पर एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा और एक क्लोराइड परमाणु इससे जुड़ जाएगा। तो ये इससे जुड़ने के बाद हो जाएगा CH3, और उसके बाद में सिंगल बंध बचेगा, दो थे टूट गया, और ये बन गया CH2Cl। इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड। दो कार्बन है ना, ये बन गया। ये ओपन श्रृंखला है, और ये कैसी है, बंद। ये बंद है भाई, ये खुली हुई है, ये बंद है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लीजिए। एक और एक दो कार्बन, और 3 और 2 5 हाइड्रोजन, एक Cl लगा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें आ जाते हैं। ये हाइड्रोजन आपका जब टूटेगा तो ये बॉन्ड हमें तोड़ना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में ले जाना है, एल्केन में बदलना है। इस बात को माइंड में रखना है। तो रखना है तो फिर जोड़ना है, जुड़ गया, और ये यहाँ पर जोड़ देना है, जरूरी नहीं एरो ऊपर से दिखाएं। तो ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ाकर, तो ये एकल बॉन्ड तभी होगा जब हम इनके टूटे हुए भाग को एक हाइड्रोजन दे देंगे।
तो ये आपका हो जाएगा CH3, इतना हिस्सा आपका बन जाएगा CH2 और इस CH2 से आपका लग जाएगा Br। 3 कार्बन 1 2 3 यानी कि ये, और हाइड्रोजन 7 है ना उसमें, देखिए 3 2 5 और 2 7, प्रोपिल ब्रोमाइड आपका बनकर तैयार, यानी कि है ब्रोमो प्रोपेन क्लोरो एथेन हेलो एल्केन बन गया। किससे बनाया आपने? एल्कीन से, है ना मजेदार। कितनी आसान केमिकल रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं बहुत ईजी होती है, बस आप रखिए, धैर्य रखिए। स्किप करके वीडियो जाएंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है भाई, स्किप करके नहीं जाना है, नहीं तो इसका बेस ऐसा होता है कि आज पढ़ी सुबह फिर खड़ी, तो ऐसा क्यों करेंगे, स्किप करके जाना ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेते हैं शुरुआती वीडियो में, फिर स्पीड में चलते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया और ये हाइड्रोजन इसको मिल गया और ये आयोडाइड इससे जुड़ गया। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2, क्योंकि ये बॉन्ड क्रैश हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा CH2 और आपका बन जाएगा आगे और CH2 और लग जाएगा उससे आयोडाइड यानी आइडोप्रोपेन। ये इस प्रकार से बनते हैं आपके क्या, एल्कीनो से बन गए आपका, एल्कीनो में योग हो गया हाइड्रोजन हेलाइडो में। अब हाइड्रोजन हेलाइडो में एल्कीनो से हो गया, अब एल्कीन की क्लोरीनीकरण हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपका, यहाँ पर क्लोरीनीकरण करा देंगे आप चाहे तो, यहाँ पर क्लोरीनीकरण कराइए तो डाई हो जाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन हेलाइड X को हमने पहले ही आपको बता दिया FClBr होते हैं। तो अब थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर्ड बताते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हो गई। अब करेंगे एल्कीनो का क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण, हैलोजनीकरण, कुछ भी करिए, बस हैलो एल्केन बनाइए। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड लिखेंगे क्लोरीनीकरण, यानी कि यहाँ पर लिख दें आप क्लोरीनीकरण। किसका करेंगे? एल्कीन का ही करेंगे, जिससे करानी है, कन्वर्ट किस में करना है, एल्कीन से अभिक्रिया करानी है। कोई भी एल्कीन हो, चाहे एथीन हो, चाहे एथीन हो, प्रोपाइन हो या प्रोपीन हो, एल्कीन होनी चाहिए। उसका हम क्लोरीनीकरण करें या हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण लिख देंगे तो सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण ज़्यादा वेस्ट रहेगा, हैलोजनीकरण करण। अब हैलोजन तो आपके कितने हैं, 1 2 3 4, किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं, किसी से भी आप क्रिया करा सकते हैं। तो हम एल्कीन का करेंगे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसलिए कलर्ड लेंगे ताकि आपको बॉन्ड को अब स्पेशल तरीके से टूटा हुआ दिखाना है। ये हो गया आपका एथीन, या हम बोलेंगे इसे एथिलीन। क्या बोलेंगे? एथिलीन, एथिलीन। और IUPAC में नाम होता है इसका एथीन। 2 कार्बन है तो इसे बोलेंगे एथीन। अब यहां पर लिखते हैं दूसरा कार्बन CH2, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपिलीन। क्या बोलेंगे? प्रोपिलीन। लेकिन IUPAC में इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन, नहीं प्रोपीन। ये कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम है। इसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगी, जल्द ही जल्द देना चाहेंगे। बस थोड़ी सी मतलब हमको प्रॉब्लम है, देख रहे होंगे, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा खांसी आ जाती है। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम आपको वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, आपने कमेंट करके बताई थी तो IUPAC की वीडियो मिलेगी। जब अच्छे से हम आपको बताने की स्थिति में होंगे, हमारी से मतलब है जो तबीयत ऐसी होगी कि हम अच्छे तरीके से बेस्ट बनाएं, तभी हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका हम क्लोरीनीकरण कराएंगे।
तो क्लोरीनीकरण कराइए, ब्रोमीनीकरण कराइए, हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2। आपके सामने यहाँ लिखे देते हैं कि अब ये मुक्त अवस्था में आया। फ्री स्टेज में ये खुली अवस्था में अब रह सकता है जब दो इसके परमाणु जुड़ेंगे। तो Cl2 Br2 I2 एक इसलिए दिखा रहे थे कि एक ही को जोड़ना है। ये क्लोरीन जब लिखा जाता है तो Cl2 लिखा जाएगा, दो परमाणविक यौगिक है तभी ये गैस में है। अगर आप Cl लिखेंगे तो ये बात सत्य नहीं होती है। ये Cl एक क्लोराइड परमाणु होता, आयनिक मॉलिक्यूल्स होता, आयन होता है। Cl2 लिखेंगे तो परमानेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका बॉन्ड ये क्रैश कर देता है इस टाइप से। इस टाइप से ये क्रैश करता है तो एक क्लोराइड यहाँ पर जुड़ता है और दूसरा क्लोराइड परमाणु यहाँ पर जुड़ता है। तो लिखेंगे एथिलीन का क्लोरीनीकरण करने पर डाइक्लोरो एथेन बनती है। अब एकल बॉन्ड हो गया, एक तो हमने क्रैश कर दिया, आपको दिख नहीं रहा है तो ये लीजिए काले पेन से कर दें, तोड़ दिया, और यहाँ पर दो क्लोराइड जुड़ गए तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो एथेन बन गया हेलो एल्केन। अब लेकिन डाई लग गए, दो क्लोरो लग गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो यह हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। अब इसमें भी ऐसे आ जाते हैं। इसका करा दीजिए आप ब्रोमीनीकरण, और वही कंडीशन Br2 लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमीन को हम लिखते हैं Br2, और आपने ब्रोमीन Br लिखा तो ये मानना उस समय आयनिक कंपाउंड होगा। Br कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसको यहाँ पर ये तो रफ कर देते हैं, आ जाते हैं वही पुरानी कंडीशन, बॉन्ड तोड़ेंगे और योग हो जाएगा। ये बॉन्ड हो गया, एक ब्रोमीन दौड़ता हुआ इसके पास जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन दौड़ता हुआ यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने से दो टुकड़े हो जाते हैं। देखिए दो हो गए, एक बॉन्ड से यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, दो टुकड़े हो गए। एक लकड़ी तोड़ने पर दो टुकड़े हो जाते हैं। अब देखिए आगे एरो लगाते हैं, CH3 लिखते हैं, फिर CH लिखते हैं, उससे क्या जोड़ते हैं, पहला ब्रोमीन नीचे लगा दीजिए, जरूरी नहीं ऊपर नीचे कहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, और ये लीजिए ब्रोमीन। इसको हम बोलेंगे 1,2,3, नामकरण करते हैं तो लंबी से लंबी चेन लेते हैं। तो 1,2 ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, क्योंकि इस श्रृंखला में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। जब प्रोपेन हम बनाएंगे तो इस श्रृंखला में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। पहले ये क्या था, प्रोपीन, कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोपेन में। ब्रोमो मतलब हेलोजन, ब्रोमो प्रोपेन, हेलो एल्केन। ऐसे यहाँ पर है, देखिए ये क्या था, एथीन। अब ये क्या हो गया, 1,2, तो बोलेंगे 1,2 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए डाई, इसी का नाम लिख रहे हैं, डाई क्लोरो एथेन। आया ना मजा। तो इस प्रकार से करते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। ये हो गया एल्कीनो से। अब अल्कोहल आ जाते हैं, अल्कोहल भी हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे में चलते हैं, इसको रब कर दें, बार बार ना कहलवाया करेंगे। अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो पहले वीडियो को मतलब हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। और आप जुड़े हैं तो आप अपने मित्रों को भी इंस्पायर करिए कि वो इस चैनल पर आकर जुड़े। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इस पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपको पढ़ाया ना जाता हो। यहाँ पर बेस्ट देने का काम चलता है, क्योंकि हम पिछले स्टूडेंटों को अपनी ऑफलाइन की क्लासों में कई स्टूडेंट को टॉपर बना चुके हैं। अब कभी कभी ये होता है कि कुछ स्टूडेंटों ने तो सबूत के तौर पे मार्कशीट तक मंगवा ली।
ऐसे होते हैं कि मतलब है कि उन्हें सबूत देना जरूरी है कि पहले ये दे दो कि टॉपर बना है या नहीं। भाई टॉपर बना है तो क्या आपके लिए हर बार उठाकर प्रिंट करके मतलब स्कैन करके आपको डाल कर दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये है सबूत? भरोसा नहीं हम पर है। यहाँ पर खड़े होकर इतने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वीडियो जाएगा तो वो लोग देखेंगे तो उनके सामने हम अपनी बातें झूठ रखेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के अपने बच्चों को समान समझता है तो वो उसके सामने झूठ नहीं बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि आपका हमसे सामना फेस टू फेस हो या ना हो, लेकिन हम आपके सामने झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने का काम नहीं है यहाँ सीधा है। आप देखते हैं तो बहुत बेहतर बात है, हमारे चैनल से जुड़े हैं, बहुत बेहतर बात है। आप अच्छा सीखना चाहते हैं इसलिए जुड़े हैं, ज़्यादा सीखना चाहते हैं इसलिए जुड़े हैं, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं इसलिए जुड़े हैं। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट को बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट लेना चाहते हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं। तो इसी बात पर पहले वीडियो को लाइक कर दें। और आ जाइए दूसरा टाइप। अब दूसरा क्या तीसरा टाइप हो जाता है एल्कोहलों से। तो अल्कोहलों से कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला हम बोले फास्फोरस हैलाइडो फास्फोरस हैलाइडो द्वारा। अब आप नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा कार्बनिक तत्व है फास्फोरस एक ऐसा कार्बनिक तत्व है जो परिवर्ती संयोजकता प्रकट करता है। ऑक्सीकरण संख्या उसकी +3 भी होती है और +5 भी होती है। तो ये +3 यानी कि 5 हैलाइड भी जोड़ सकता है और 3 हैलाइड भी। तो जर्नली आपने कभी भी बुक्स में देखा हो तो लिखा होगा PCl3 से, और दूसरा आपका कंपाउंड होगा PCl5 से। और एक आपको बात यहाँ बता कर चलते हैं कि ऐसा कोई भी किसी भी बोर्ड का, चाहे वो MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ठीक है, और NCERT सिलेबस जिनमें लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वहाँ पर उन पेपर में इनसे रासायनिक समीकरण ना पूछा जाए ऐसा पेपर ही नहीं है। नहीं तो आप जाकर देख लें, क्योंकि PCl3 PCl5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इनसे बनने वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं, वही बनते हैं, हमेशा वही बनते हैं। तो हम अल्कोहल ले लें। अल्कोहल के बारे में जानते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH वाले अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे R सिंगल बॉन्ड X वाले क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। ऐसे ही R सिंगल बॉन्ड OH वाले अल्कोहल यौगिक कहलाते हैं। इसकी रिएक्शन करानी है आपको PCl3 से, ठीक है, गर्म कर देना है। अब इसका ये यहाँ पर इसके सामने इसलिए लिख रहे हैं कि इसकी हकीकत भी लिखनी है। ऐसे ही R सिंगल बॉन्ड OH वाले कंपाउंड अल्कोहल कहलाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं R सिंगल बॉन्ड OH। और आप R का मीन्स तो जानते हैं, चाहे वो हैलो एल्केन में हो या अल्कोहल में हो, वो होते बिल्कुल समान है। ये R कभी एक्सचेंज नहीं होता है, बस बेंजीन आ सकती है। बेंजीन तो आ सकती है क्योंकि अभी हम सिर्फ एल्केन पढ़ रहे हैं और एरिल हैलाइड एरोमेटिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए आगे हम बढ़ नहीं रहे हैं। एरीन पढ़ेंगे तो बेंजीन आ जाएगी। एरीन का मतलब है हैलो एरीन, यानी कि जिनमें बेंजीन रिंग अवश्य हो। तो बेंजीन रिंग जरूर होना है, तो फिर भाई हैलो एरीन टॉपिक को अलग ही पढ़ लो ताकि अलग अलग पार्शियल तरीके से समझ में आ जाए। इसकी रिएक्शन कराएंगे PCl5 से। अब इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं। ये बात लिखे लिखे आपको जमाना हो गया तो आप सीख भी गए हैं, तो इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। हमें R सिंगल बॉन्ड OH से R सिंगल बॉन्ड X बनाना है। X के लिए हमें
X के स्थान पर कोई भी आ सकता है, हमने आपको बताया Cl3। अब देख लीजिए यहाँ हैलोजन परमाणु जो X है वो कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो 3 हमारे ये है तो 3 ये भी कर लेते हैं, तो ये यहाँ से पृथक हो जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई करने से आपके ये भी 3 हो जाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु भी 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 3 हो जाएंगे। अगर हम इन 3 और एक फास्फोरस को सही तरीके से लिखेंगे तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो देखिए ये 3 एल्केन और 3 क्लोरीन, तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए R आपको 3 मिला और Cl भी 3 मिल गया, तो यानी कि ये Cl पूरे ही इसके साथ चले गए, एक भी Cl यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। अब बचा है 3 ऑक्सीजन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन है और एक फास्फोरस बचा। अगर इसको सही तरीके से सेट करके लिखा जाए तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो हम लिखते हैं पहले H3 है ना, 3H O3 लिख गया, अलग अलग लिख लिया है और बीच में आकर फास्फोरस जुड़ जाएगा, तो इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। नहीं, ये फास्फोरस अम्ल बोला जाता है, सॉरी, फास्फोरस अम्ल। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल जब हड्डियां बनाई जाती हैं, यानी कि जो कृत्रिम हड्डियां बनाई जाती हैं, मनुष्य अपने आप नहीं, जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जिनके हाथ पैर कटे पिटे होते हैं या प्राकृतिक रूप से नहीं होते, तो उनके हाथ लगाए जाते हैं प्लास्टिक के, वो आर्टिफिशियल हड्डियां होती हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। अब ये देखिए एल्किल हैलाइड बन गया, इसकी हकीकत से हम आपको परिचित कराते हैं। अब इस R के स्थान पे आप ले लीजिए CH3OH और PCl3, तो PCl3 ही रहेगा, एरो लगाना, गर्म कर देना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बस इसके जैसा, ये 3 टुकड़े CH3 के और 3 Cl क्या बना देगा, 3CH3Cl, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, कितने बन गए, 3। अब ये 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस को सही से लिखते हैं तो H3PO3। दिमाग में एक बात याद करो, अभी से बता रहे हैं कि कभी भी PCl3 से अभिक्रिया किसी की हो जाए, PCl3 से अभिक्रिया किसी से भी हो जाए, H3PO3 जरूर एक कंपाउंड में बनेगा, क्योंकि आप यहाँ वाला समझ सकते हो, बनने वाले को भूल जाते हैं। मोस्टली हम ऑफलाइन की क्लासों में ये इस बात को नोटिस करते हैं कि जो इधर बनता है कंपाउंड उसका नाम ही भूल जाते हैं। तो ये H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, 100% बनेगा। ऐसे ही इसमें बताते हैं H3PO3 100% निकलेगा। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ये बन गया आपका PCl5 से। अगर हम इसके जैसा, जैसे इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को किया है, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन, जैसे हम लिखे H5O5 और P। कभी भी ऐसा कोई अभी तक ऑर्गेनिक जो भी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना, ऐसा यौगिक नहीं मिला, तो ऐसा यौगिक होता ही नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, क्लोराइड परमाणु को। देखते हैं कैसे, देखिए PCl5, ये जो PCl5 लिखा है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने पहले ही आपको बताया फास्फोरस 3 बंध भी बनाता है और 5 बंध भी बनाता है। फास्फोरस 3 बंध भी बनाता है और 5 बंध भी बनाता है। PCl, तो Cl 1 2 3 4 5, PCl5, इसको ऐसे लिखने का हमारा कोई मकसद है, तो हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, R सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहला Cl हम तोड़ेंगे किसके साथ में, इस क्लोराइड के साथ में। यहाँ पर बीच में प्लस सही से लगाते हैं, ये लीजिए
ये लीजिए ये, तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन परमाणु को लेकर चला गया, एक बॉन्ड क्रैश हो गया। ऑक्सीजन चाहे वो जल हो, देखिए हमेशा दो बंध को घेरे रहता, एक ये, दो बंध को घेरे है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन को इस पर जोड़ना है, तो ये HCl बन गया आपका, बन गया। अब ये बॉन्ड जैसे ही क्रैश होता है तो यहाँ से 5 हटाइए, 5 लगाएंगे नहीं, तो ये Cl और बनता है। ये Cl परमाणु इस R के साथ चला जाता है, ये वाला R के साथ जुड़ जाता है तो बन जाता R सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन गया। अब बचा आपका PCl3 और 2 टूटी हुई बैलेंसियाँ यानी कटे हुए हाथ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PCl3 और 2 बैलेंसियाँ इस प्रकार से। ये O फ्री होता है, दौड़ता दौड़ता जाता है, इन बैलेंसियों पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है POCl3। सही में आपको बुक्स में ऐसे लिखा मिलता है, तो ये मेन रीजन होता है। हम आपको बैलेंसी के ऐसा बताएंगे, बिल्कुल विशेष और अनोखा, आपको ऐसा लिख कर दिखा देते हैं लोग, आप समझ ही नहीं पाते कि O कैसे जुड़ गया यहाँ पर, तो आप समझेंगे कि 2 बैलेंसी से जुड़ गया, बाकी ये Cl इस प्रकार से अपने लगे हुए हैं, है ना, बेहतरीन और अच्छा तरीका। तो क्या हो गया, देखिए ये 2 बैलेंसी क्रैश हो गई। अब ये 2 Cl अगर यहाँ से हट जी जाते हैं तो देखिए 2 बॉन्ड आपको पृथक दिखते हैं, और ये Cl, ये अभी से इतनी हम आपके लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टॉपिक में भी ये होगा। अब इसका हकीकत ले लेते हैं, देखिए हकीकत। अब यहाँ पर CH3 लिया था तो यहाँ लीजिए C2H5OH और वही PCl5। अब हम इस रिएक्शन की हकीकत के लिए PCl5 को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। एक Cl यहाँ जोड़ते हैं, एक यहाँ जोड़ते हैं और एक यहाँ पर और यहाँ पर, 5 हो गए Cl। तो फिर वही तरीका, एक Cl इसके साथ चला जाएगा क्या, और एक Cl टूटेगा तो वो किसके साथ लग जाएगा, C2H5 के साथ, तो आपका क्या बनेगा C2H5Cl बन गया। और एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये 2 हमने बनते हुए दिखाए, लेकिन बचा क्या, एक O बचा हुआ है और ये PCl3, 1 2 3, क्योंकि ये क्लोराइड परमाणु इसके साथ चला गया। अब देखिए एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ है, अब बचा आपका POCl3। अब इस बात को याद रखिए, अब इसको हम बंद में लिख देते हैं ताकि आपको साफ सुथरा दिखे, POCl3। जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी, और यहाँ पर भी हम बंद लिखते हैं, ज़्यादा कचड़ा ऐसा दिख रहा है और कचड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नोट्स भी अगर बनाए तो हमें कचड़े में दिख जाए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, बस यहाँ पर R के स्थान पर C2H5 लिया गया। जब भी कोई भी कंपाउंड हो, चाहे एसीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कुछ भी हो, अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो हेलो एल्केन, तो एल्किल हैलाइड बनाएगा। ये कंपाउंड तो आपको पहले ही दिख जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन परमानेंट POCl3 और HCl जरूर उसके साथ में बनेगा। इस बात को आप अभी से अपने माइंड में डाल लें, इस बात को याद कर लें अच्छी तरीके से कि जब PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो H3PO3 जरूर बनेगा। और यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे बोलते हैं एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन, एथिल क्लोराइड, कॉमन सिस्टम में नाम क्लोरो एथेन। ये हो गया किससे, अल्कोहलों से। और भी तरीके हैं। अब हम आगे आ जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन होगी अम्ल हैलाइडो या बी हेडिंग डाल लें, अल्कोहलों से ही करो अभी, तो लिखेंगे
थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। द्वारा, ये देखिए बहुत ही आसान रिएक्शन है। थायोनिल क्लोराइड से आपको बनाना है तो आपको पहले क्या लेना है, एल्कोहल, एल्कोहल लेना है। तो थायोनिल क्लोराइड को पहले R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल ले लीजिए, कोई भी एल्कोहल हो, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल, कुछ भी हो, और उसकी रिएक्शन करा दें SOCl2 से। ये हो गया SOCl2 से रिएक्शन हो गई। अब इसकी हम अपक्रिया करा दिया, ठीक है। अब हम इसको देखिए कितनी आसानी से करते हैं। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन भी हटाना, O भी, क्योंकि हमको बनाना है R सिंगल बॉन्ड X, ये बनाना है। तो R तो हमें यहाँ मिल गया, X के स्थान पर Cl है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले आसान भाषा में समझिए। जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड यानी सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करते ही ये क्या निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो आपका क्या कंपाउंड बन जाता है, SO2, ये निकल जाती है। अब बचा क्या, 2 Cl2। भाई एल्किल तो एक है, 2 Cl2 कैसे जोड़ सकते, R एक है, हमें X एक चाहिए। तो क्या करेंगे, एक H के साथ में Cl को तोड़ देते हैं, Cl बचे हैं एक, वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस R के स्थान पर मेथिल रखिए तो मेथिल क्लोराइड, एथिल रखिए तो एथिल क्लोराइड, प्रोपिल रखिए तो प्रोपिल क्लोराइड, और ब्यूटिल रखेंगे तो ब्यूटिल क्लोराइड, और एक और निकल जाता है कंपाउंड HCl। अब देखिए क्लोरीन परमाणु कितने थे, 2, एक एल्किल के साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन के साथ में। अब इसकी हकीकत देख लीजिए, हम लेते हैं C2H5OH। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक अल्कोहलिक है, झूम बराबर। झूम बराबर से आप समझ गए होंगे कि ये मतलब दारू में पाया जाने वाला प्रोडक्ट है, एथिल अल्कोहल। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, ये पिया जा सकता है लेकिन कम मात्रा में, SOCl2। सबसे पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड को ही रिलीज कर दीजिए, ये लीजिए उड़ गई क्या चीज़, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 निकल गई। अब ये बचा हुआ हाइड्रोजन कहाँ मारा घूमेगा, तो ये इसके साथ में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका HCl। बच्चा कितने क्लोरीन परमाणु इसी के साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा आपका क्लोरो एथेन, या कॉमन सिस्टम में बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और ये कोष्टक में जो लिखा है उसको हम ऐसे लिख दें, एथिल क्लोराइड। हो गया ये आपका किससे, अल्कोहलों से। और भी कंडीशन है लेकिन ज़्यादा ना सीखो, बस इतना ही काफ़ी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब हम डालेंगे हैलाइड विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन का विनिमय करेंगे। तो अगली हो जाएगी हैलाइड विनिमय अभिक्रिया। हैलाइड का विनिमय करना यानी कि अदला बदली करनी है। विनिमय मतलब होता है अदला बदली आप कर लें हैलाइड की। तो पहले हम कर लें जैसे नंबर 1 इसी में कर लें सोडियम आयोडाइड द्वारा, सोडियम आयोडाइड द्वारा। तो आप जैसे पहले कंपाउंड ले लें R सिंगल बॉन्ड, रिएक्शन एल्किल हैलाइडों से ही करानी, बस हैलोजन को बदलना है। यहाँ Cl लिखा हो, R सिंगल बॉन्ड आपका Br लिखा हो ये, और आप रिएक्शन करा दो
सोडियम आयोडाइड से, फिर दोबारा सोडियम आयोडाइड से। तो हैलोजन तो ये क्लोराइड परमाणु भी है, आयोडीन भी है। आयोडीन भी हैलोजन है और क्लोराइड भी है। यहाँ ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी, लेकिन ये विनिमय कर लेते हैं। थोड़ा सा ताप दे दें, यहाँ पर उच्च मात्रा में ताप दे दें तो क्या कर देते हैं, ये आपस में निकल जाते हैं NaCl, और ये बन जाता है आपका NaBr। ठीक है, अब ये NaCl निकल गया, और उसके बाद में एक निकल गया NaBr। अब यहाँ पर NaBr से अब बचा हुआ है आपका R और I, बन क्या गया, एल्किल हैलाइड। बना तो वही है, लेकिन बस हैलोजन की कंडीशन बदल गई। इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसीलिए ये विनिमय कर रहे हैं। तो R सिंगल बॉन्ड I बन गया। अब देखिए दोनों जगह NaCl निकल गया, यहाँ NaBr, ये I आकर कहाँ ऐड हो गया, यहाँ पर। ये I आकर कहाँ ऐड हो गया, यहाँ पर। अब इस स्थान पर R को रफ करिए और आप यहाँ पर ले लीजिए पहले CH3, और इस स्थान पर रफ कर दीजिए R को, ले लीजिए C2H5, मेथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CH3I, बन गया एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन C2H5। ये लीजिए, इस प्रकार से आपके क्या बनते हैं, हैलो एल्केन। अब लास्ट आपका तरीका बता देते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा। तो सिल्वर लवणों के साथ में हम गर्म करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को, तो देखिए क्या क्या होगा। तो आपका कंपाउंड बनेगा, अगला नंबर होगा 5, या ABCDEF होगा। चलिए 5 डाल लेते हैं, ABCDE। तो आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग को मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आपको बता देते हैं, जैसे CH3COOH, ये आपका लिखा हो एसिटिक अम्ल, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। एक लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है, ये इतना कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। इसका एक हाइड्रोजन टूटने पर आपका यदि Ag लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। इसके स्थान पर और भी लंबी श्रृंखला हो सकती है, COOAG, ये हो गया सिल्वर प्रोपिनिएट। और यहाँ पर अगर सिल्वर के स्थान पर सोडियम धातु जुड़ी हो तो सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपिनिएट। ये लवण है, इनसे बनाना है हमें एल्किल हैलाइड। सिल्वर लवण नाम ले लिया गया है तो सिल्वर ही रखिए, ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा यही। उसी समय कंफ्यूजन आ जाती है कि आखिर करना क्या है। देखिए क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस हैलाइड डालिए और गर्म करिए। तोड़ो फोड़ो जोड़ो, केमिकल रिएक्शन का रीजन ही होता है तोड़ो फोड़ो जोड़ो और नए कंपाउंड का निर्माण करो। तो देखिए जैसे CH3COOAG, ये सिल्वर लवण है, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। नाम पहले इसका लिया जाएगा सिल्वर एसीटेट, उसके बाद में CH3CH2COOAG। कार्बन कितने, 1 2 3, तो बोलेंगे सिल्वर 3 का कार्बन को बोलेंगे प्रोपिनिएट। तो इसकी रिएक्शन कराओ हम ब्रोमीन से करा दें, ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड Br, चाहो तो आप Br2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, Br2, लेकिन ये भी 2 है और आप ऐसे करके लिखते हैं तब भी ये ब्रोमीन 2 ही होंगे। गर्म कर देंगे उच्च ताप पर, कैसे ताप पर,
उच्च ताप पर गर्म करिए। उच्च ताप पर गर्म करने के बाद में देखिए जैसे ही आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले कंपाउंड निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, तो निकल जाएगा AgBr, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल दीजिए क्लोरीन, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, गर्म कर दीजिए उच्च ताप पर। गर्म करेंगे तो ये निकल जाएगा AgCl। हमें हैलोजनीकरण कराना है लेकिन फिर भी ये COO गड़बड़ी कर रहा है, तो ये जब गर्म होगा ये क्या बन गया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो उसके साथ साथ में ये CO2 को भी मुक्त कर ले जाएगा। बचा क्या आपका CH3, और क्या बचा है Br, तो लिख दीजिए CH3Br बन गया एल्किल हैलाइड ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो मेथेन। ऐसे यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी तो ये लिखेंगे पहले सिल्वर क्लोराइड AgCl, और क्या निकलेगी CO2 रिलीज हो गई। अब उसके बाद में CH3 CH2 बचा हुआ है और क्या जुड़ जाएगा, ये बचा हुआ क्लोरीन परमाणु तो जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Cl बन गया आपका एथिल क्लोराइड। तो प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करते हैं। आया ना मजा? कैसा वीडियो लगा ये कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएंगे हमें। तो जैसा वीडियो आपको लगा है उसमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कैसा वीडियो आपको लगा है, कितना समझ में आया है। तो अब अगले वीडियो में इसकी प्रॉपर्टियां बताते हैं और इससे संबंधित कंपाउंड भी बता देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में होगा आपका भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल को प्रेस कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में सेकेंड बुक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो वो उसके साथ में पहले करना, पहले वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो फिर शेयर कर दीजिए। क्या करेंगे, चारों दिशाओं में फैला देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।